पंडित जी, जो वृंदा के साथ हुआ है, जो हो रहा है, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। वृंदा बिटिया यहाँ हमेशा माँ की सेवा करने आती है, अपने लिए नहीं, दूसरों की प्रार्थना करने के लिए। माँ अम्बे भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ती है। मुझे विश्वास है कि अम्बे माँ वृंदा बिटिया का विवाह नरेंद्र से नहीं होने देगी। पंडित जी, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मेरी अपनी लाइफ है, अपनी प्रायोरिटीज हैं, अपनी चॉइसेस हैं। मैं ये सब नहीं कर सकता। ये तुम्हारा सोचना है, अम्बे माँ का नहीं। अम्बे माँ ने तुम्हारी कहानी बहुत पहले से लिख दी है, तभी तो तुम और तुम्हारी माँ यहाँ खींचे चले आए थे। अम्बे माँ का खेल निराला है। हे अम्बे माँ, वृंदा बिटिया के साथ अन्याय मत होने देना। लो, गए आपके संजय कुमार। हम सबके मुंह पे थूक के चले गए। बहुत खुश हो गए थे ना आप लोग कि संजय कुमार आ गए, अब वृंदा की शादी हो जाएगी। मुझे लगा था कि चलो अच्छी बात है, लड़का माँ बाप पे नहीं गया, उसे उसकी गलती का एहसास हो गया, इसलिए वापस आ गया वृंदा से शादी करने के लिए। इसलिए हम लोग चुपचाप खड़े खुश हो रहे थे हम। चलो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। सौतेली माँ हूं मैं वृंदा की, लेकिन उसका भला चाहती हूं मैं। गया बोलो, क्या करें अब? घर का मामला है, हमारे गांव की इज्जत का सवाल है, कैसे बचाए हम हमारी वृंदा की जिंदगी। बहुत बेइज्जती की आप लोगों ने, चंदर भाई। क्या कहा आपने? अधेड़ उम्र का। और तुम लड़कियों, बुढ़ा बोला उसे। अरे यही बुढ़ा तुम्हारी सहेली की इज्जत बचा रहा था। बहुत हो गया अब, बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया। आप लोगों को लग रहा था कि हम षड्यंत्र कर रहे हैं, जबरदस्ती वृंदा की शादी कर रहे हैं नरेंद्र से। जानबूझ के संजय कुमार की फोटो का इस्तेमाल किया। हम ये चाहते थे कि वृंदा की शादी नरेंद्र से हो, लड़की घर में ही रहे। क्यों रखेंगे हम लड़की को घर में? सौतेली माँ हूं, फिर भी मेरी बेटी की भलाई चाहती हूँ। नरेंद्र, आजा इधर। बिल्कुल ठीक कहा माँ ने। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, शादी आज ही होनी है। चलो नरेंद्र भाई, आओ आओ, चलो चलो, आप चलो। क्या बात कर रही है? कोई पूरे समाज के सामने बेइज्जती हुई है मेरी, और आप कह रही शादी कर लूं मैं? इन्होंने बेइज्जती की, ने सबसे माफी मंगवाऊंगी। देख, सांबर, तेरी शादी तो मैं वृंदा से करके रहूंगी। जा जा, लेके जाओ उसे, मैं वृंदा को लेके आती हूँ। अम्बे माँ ने तुम्हें भेजा है उसे इस नरक से निकालने के लिए। अगर उसकी शादी उस नरेंद्र से हुई तो मेरी बहन मर जाएगी। इसकी सौतेली माँ उसकी शादी अपनी इस अधेड़ उम्र के भतीजे से करवा देगी। जीते जी मर जाएगी मेरी बच्ची।
छोड़ दे मेरी बच्ची को धनकोर, वो मर जाएगी। अरे तो वही भैया है, ये काट पे। हाय अंकल। अरे भैया मैं बिट्टू, याद है वो दिन ने मुझे पानी पिलाया था और बहुत सारे पानी की बोतलें भी दी थी। मैंने कार्ड पे आपकी फोटो देखी ना, तो मैं बहुत खुश हुआ कि वृंदा दीदी की शादी आप जैसे भले इंसान से हो रही है। हाँ, पर तुम तो वहाँ अहमदाबाद में थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भैया ये मेरा ही गाँव है। मुझे आपके साथ पानी वाली दीदी थी ना, वो मेरे घर पे आकर मुझे पैसे दिए और कहा कि बिट्टू आज के बाद तुम गाड़ी साफ नहीं करोगे, सिर्फ पढ़ोगे, लिखोगे और बड़े आदमी बनोगे। तब से मैं रोज पढ़ता हूँ। कई बार ना सिर्फ सिंपैथी दिखाना इनफ नहीं होता है, और जब बात किसी की जिंदगी की हो ना, तो बिना कुछ सोचे समझे बस एक्शंस लेने चाहिए, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी सेकंड थॉट। तुम्हें पता है भगवान जी ना बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देते हैं जहां हमारे एक छोटे से डिसीजन की वजह से ना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है या बच सकती है। और जब कभी हमें ऐसा मौका मिले तो हमें खुद के बारे में सोचने से पहले उस इंसान के बारे में सोचना चाहिए जिसे उस वक्त में हमारी नीड हो। एंड ट्रू। सो प्रॉमिस मी संजू, जब भी तुम्हें कभी ऐसा मौका मिलेगा तो तुम कभी पीछे नहीं हटोगे। इनफैक्ट हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, हम जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे हमेशा, हर पल, बिना सोचे। प्लीज आप मेरी वृंदा दीदी से शादी कर लीजिए, उनकी मदद कीजिए। बेटा तुम अभी छोटे हो, शादी करना और मदद करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, तुम नहीं समझो। अगर आपने मेरी वृंदा दीदी से शादी नहीं की ना, तो वो प्रधान जी से शादी कर लेंगे और वो बहुत बुरे इंसान हैं। जाओ। भगवान जी ना बहुत कम लोगों को ऐसा मौका देते हैं जहां हमारे एक छोटे से डिसीजन की वजह से ना किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और जब बात किसी की जिंदगी की हो ना, तो बिना कुछ सोचे समझे बस एक्शंस लेने चाहिए।